हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा में एरे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग, राइट। अब आज हम देखेंगे कि जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करते हो रिमूव करते हो उस टाइम पे जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक चेक्स होते हैं, वो क्या परफॉर्म होते हैं एरे लिस्ट में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला हम देखते हैं कि जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं अपने एरे लिस्ट में उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। तो जब भी आप एलिमेंट ऐड करोगे एरे लिस्ट में तो ये तीन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इन जनरल। तो जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करोगे एरे लिस्ट में, ठीक है, तो पहले तो एरे लिस्ट आपका ये चेक करेगा कि क्या उसके पास प्रॉपर या ये बोलो सफिशिएंट स्पेस है जो भी आप नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो उसको ऐड करने के लिए, राइट। अगर स्पेस होगा, जिसको आप कैपेसिटी कहते हो, अगर कैपेसिटी होगी तो वो क्या करेगा, आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और अगर कैपेसिटी नहीं होगी तो पहले एरे लिस्ट जो है अपने आप को रिसाइज करेगा, फिर जो है आपका एलिमेंट वो ऐड होगा, जो कि हमने इंटरनल वर्किंग में देखा। इसके बाद है रिसाइड ओनली इफ नेसेसरी। अब देखो इसमें इसमें क्या है, इसमें बस यही लिख इसका बस यही मतलब है सिंपल सा कि अगर मेरा, आपको पता है कि एरे लिस्ट जो होता है इंटरनली क्या यूज करता है, एरे यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है जी। तो एरे लिस्ट जो होगा रिसाइज तभी करेगा जब आपका एरे लिस्ट का साइज जो होगा वो फुल हो जाएगा, जब ही वो रीसाइज वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। कहने का मतलब, मैं कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ एरे लिस्ट में और मेरा इंटरनल कैपेसिटी जो है एरे लिस्ट की वो फुल हो चुकी है, उस टाइम पे मेरा रिसाइज होगा, ठीक। एरे लिस्ट तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। उसके बाद क्या होगा जी, तो जब आपका एरे लिस्ट रिसाइज हो जाएगा, मान लो पहले आपका एरे लिस्ट का साइज था 10 जो बाय डिफॉल्ट होता है, फिर नया रिसाइज होके हो गया कितना 15। तब इस केस में क्या होगा कि जो एरे लिस्ट जिसमें जिसकी कैपेसिटी 10 है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके नए एरे लिस्ट में कॉपी होंगे, जिसका साइज 15 है, जो नई कैपेसिटी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका बस यही एक्सप्लेन कर रहा है। और ये यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है कि कितना टाइम लगेगा आपके ओल्ड एरे लिस्ट से न्यू एरे लिस्ट में एलिमेंट कॉपी होने में। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना टाइम लगेगा, तो रफली इसको बिग ओ ऑफ एन नोटेशन से हमने डिनोट कर दिया। इसके बाद क्या होगा जब आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो जब भी आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो क्या होगा जी, एरे लिस्ट का साइज जो होगा वो बाय वन इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप जितने एलिमेंट ऐड करोगे उसका साइज जो होगा उतने से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका एडिंग एलिमेंट इन एरे लिस्ट का ऑपरेशंस। अब रिमूवल का देखते हैं, जब भी आप रिमूव करते हैं एलिमेंट को एरे लिस्ट से तो क्या होता है। तो देखो, जब भी आप पहले एलिमेंट रिमूव करोगे एरे लिस्ट से तो पहले तो ये चेक करता है कि भाई आप जो आप एलिमेंट रिमूव करना चाहती हो, ठीक है जी, वो एग्जिस्ट करता भी है एरे लिस्ट में या नहीं करता। या अगर आप डॉट रिमूव मेथड के अंदर अगर जस्ट आप इंडेक्स पास कर रहे हो तो पहले ये चेक करेगा कि क्या ये जो इंडेक्स है मेरे एरे लिस्ट में है भी, ठीक है। अगर आपका इंडेक्स होगा, वैलिड होगा, जो आपने पास किया रिमूव मेथड के अंदर एलिमेंट को रिमूव कराने के लिए, तो क्या होगा, आपका वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। और जितने भी एलिमेंट थे ना आपके, आपने जो एलिमेंट रिमूव किया उसके राइट साइड की तरफ जो भी एलिमेंट होंगे वो एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ। क्यों जी, क्योंकि देखो, आपने एक एलिमेंट रिमूव किया, ठीक। अब वो पोजीशन तो उसकी एम्प्टी हो गई ना, तो जो भी उसके राइट साइड के एलिमेंट है वो एक एक पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वो स्पेस को फिल कर पाए, ठीक है। तो वही है कि जब भी आप कोई एलिमेंट रिमूव करिएगा तो राइट साइड जो भी हो गया, जो भी आपने एलिमेंट रिमूव किया होगा उसके राइट साइड के जो भी एलिमेंट होंगे वो आपके लेफ्ट साइड पे एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। और आपका साइज क्या होगा, साइज जो होगा आपका एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा। आप जितने एलिमेंट रिमूव करोगे उसका साइज जो होगा उतने से वो कम होता चला जाएगा, ठीक। तो ये था आपका एडिंग एलिमेंट्स और रिमूवल एलिमेंट्स का। तो चलो अपने इक्लिप्स में चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखो, यहाँ तक आपको ये प्रोग्राम याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में इसको बनाया था। तो मैंने यहाँ पे बस एरे लिस्ट में क्या किया है ना, अभी एलिमेंट्स ऐड करा दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है लाइन नंबर 40 पे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करे और लास्ट में मैंने यहाँ पे ना इसका साइज पहले यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि मैंने एरे लिस्ट का साइज क्या है, ठीक। उसके बाद क्या किया ना, मैंने एक एलिमेंट रिमूव करा दिया और फिर मैंने उसका साइज प्रिंट करा दिया कि आप साइज कितना है। तो आपको बस इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट पे ही ध्यान देना और किसी पे ध्यान नहीं देना। तो चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो, जब मैंने एलिमेंट अपने ऐड करा दिए सारे एरे लिस्ट में, ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने टोटल 11 एलिमेंट ऐड कराए थे, 1 से लेके 11 तक, ठीक। तो देखो क्या आया,
लिस्ट साइज आफ्टर एलिमेंट एडिशन कितना हुआ जी, 11 है। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट रिमूव कर दिया लाइन नंबर 41 पे, ठीक। फिर मैंने दोबारा इसका साइज जो है वो प्रिंट कर दिया। तो जब मैंने एलिमेंट ऐड किया था सारे, तब उसका साइज 11 था। अब मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट रिमूव कर दिया लाइन नंबर 41 पे, तो अब इसका साइज कितना हो गया, 10 हो गया, जो कि हमने देखा यहाँ स्लाइड में, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि जब भी आप एलिमेंट रिमूव करोगे तो उसका साइज 1 से डिक्रीमेंट होता चला जाएगा, और जब भी आप ऐड करोगे तो उसका साइज जो होगा वो 1 से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि आप जितने एलिमेंट ऐड या रिमूव करेंगे उस हिसाब से अरे लिस्ट का साइज जो होगा वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो देखो ये तो आई साइज की बात। अब यहाँ पे ना रिमूवल के केस में ना एक ना इंटरनल कैपेसिटी की भी बात होती है। आपने ये सोचा है कभी कि जैसे जब मैं एलिमेंट ऐड करता जा रहा हूँ एरे लिस्ट में, और एरे लिस्ट जो है जब उसमें स्पेस नहीं है तो वो अपने आप को रिसाइज कर ले रहा है 1.5x फैक्टर से, और उसका साइज जो है वो नियर कितना हो जा रहा है, पहले 10 था डिफॉल्ट, तो अब 15 हो गया नई साइज, ठीक। तो आपके नए एलिमेंट जो होगा अब वो आपके एरे लिस्ट में ऐड हो गया जब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। मगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर मैं अपने एरे लिस्ट से एलिमेंट निकालता रहूं तो क्या उसकी साइज डिक्रीज भी हो रही है क्या? दोबारा बताता हूँ, देखो। जब भी आप एलिमेंट ऐड करते जाते हो एरे लिस्ट में, ठीक है, तो एरे लिस्ट में अगर स्पेस नहीं होता तो वो अपने आप को रिसाइज करके अपना साइज इंक्रीज करता है ताकि आप नए एलिमेंट ऐड कर पाओ। बट आपने ये सोचा है कि अगर मैं एरे लिस्ट से एलिमेंट निकालता रहूं, रिमूव करता रहूं, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे एरे लिस्ट अपना साइज डिक्रीज करेगा क्या? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है नहीं। एरे लिस्ट जो है अपने साइज को बस इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब साइज वर्ड यहाँ पे गलत है, अपनी कैपेसिटी वर्ड हम यूज करेंगे कि एरे लिस्ट जो है अपने कैपेसिटी को बस इंक्रीज करता है ताकि आप उसमें एलिमेंट ऐड करते चले जाओ। उसकी कैपेसिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी अगर आप उसमें से एलिमेंट रिमूव करते रहोगे तो, ठीक है। तो चलो इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ पहले। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम पहले ये जो लिस्ट साइज जो मैंने आपको प्रिंट कराया था इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिस्ट के साइज की बात हो रही है, मतलब एरे लिस्ट का साइज बोले तो कि एरे लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है। बट इंटरनल कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया, या कैपेसिटी वर्ड का ये मतलब हो गया कि भाई वो कितने एलिमेंट स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंट ऐड करोगे या डिक्रीज करो या रिमूव करोगे तो एरे लिस्ट का साइज तो इंक्रीज डिक्रीज होगा, क्योंकि आप उसमें से एलिमेंट हटा रहे हो, राइट। बट जो उसकी कैपेसिटी है ना, कि भाई वो इतने एलिमेंट तक स्टोर करके रख सकता है, वो कैपेसिटी उसकी हमेशा इंक्रीज होती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। बट उसको डिक्रीज कराने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे एरे लिस्ट में से सारे एलिमेंट निकाल दो, उसकी कैपेसिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी जब तक आप एक्सप्लिसिटली एक मेथड है उसको कॉल ना करो, ठीक है। उसकी कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट जो होगा हमेशा इंक्रीज ही होती चली जाएगी। तो अब आप ये सोचो कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज गलत है ना, कि अगर मेरे एरे लिस्ट में मान लो 15 एलिमेंट थे, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी 15 थी। अब मैंने उसमें से 5 एलिमेंट रिमूव कर दिए, ठीक है, तो अब भी उसकी कैपेसिटी 15 ही है, 10 ही नहीं हुई। तो वो जो 5 का जो साइज ले रखा है वो तो एक्स्ट्रा मेमोरी का वेस्टेज है, राइट। तो इस चीज को आप केटर कर सकते हो मेथड का कॉल करके, और मेथड का नाम है डॉट ट्रिम टू साइज, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मैं एरे लिस्ट में जब भी एलिमेंट डालूंगा तो उसकी कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज होती है, बट उसको डिक्रीज कराने के लिए मेरे को एक्सप्लिसिटली एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ये जो साइज वाला है ना प्रिंट स्टेटमेंट, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप, और मैं अभी के लिए इस मेथड को ना कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब देखो मैंने यहाँ प्रोग्राम में क्या किया ना, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले एरे लिस्ट में अपने एलिमेंट ऐड करा दिए, ठीक। फिर मैंने आपको उसकी कैपेसिटी एक बार प्रिंट करा के दिखा दी। शुरू से बताता हूँ, देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया कि एरे लिस्ट डिक्लेयर किया और मैंने उसकी कैपेसिटी जो है वो आपको प्रिंट करके दिखा दी। फिर मैंने वहाँ पे एक एलिमेंट डाला, फिर मैंने दोबारा उसकी कैपेसिटी आपको प्रिंट करके दिखाई। उसके बाद क्या किया ना, मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट डाल दिए, ठीक जी। फिर मैंने आपको यहाँ पे दोबारा उसकी कैपेसिटी प्रिंट करा दी। फिर मैंने 11th एलिमेंट डाला, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, इसको कैपेसिटी को जो है वापस प्रिंट करा दिया। अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने यहाँ पे पहले 5 एलिमेंट रिमूव किए, ठीक। और फिर उसकी कैपेसिटी जो है मैंने वो प्रिंट करा दी यहाँ पे, ठीक है। इस वाले से आउट को भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें।
तो इस प्रोग्राम में मैंने बस इतना किया। इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इससे पहली वाली वीडियो देखना। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं ना, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप देखो, जब आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उसको कोई इनिशियल कैपेसिटी जो होती है, मतलब वो उसकी कोई भी इनिशियल कैपेसिटी नहीं होती है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट बस डिक्लेयर किया और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी प्रिंट कराई, तो देखो जीरो था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया जावा 7 या उससे पहले के वर्जन में जब भी आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करते थे तो बाई डिफॉल्ट उसकी कैपेसिटी 10 मिल जाती थी। बट जावा 8 या उसके अबव वर्जन में मेमोरी को सेव करने के लिए क्या लाया गया कॉन्सेप्ट, लीजिंग इनिशियलाइजेशन का लाया गया, जिसमें क्या हुआ कि जब तक आप एरे लिस्ट में अपना पहला एलिमेंट नहीं डालोगे ना, उसको जो है उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 10 की, वो उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एरे लिस्ट मैंने डिक्लेयर किया और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी प्रिंट कराई, तो बस मैंने डिक्लेयर किया बट कोई एलिमेंट नहीं डाला था, तो उसकी कैपेसिटी जीरो थी। अब मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट में पहला एलिमेंट ऐड करा दिया, ठीक, और फिर मैंने उसकी देखो कैपेसिटी प्रिंट करा दी। तो देखो यहाँ पे उसकी जो अब कैपेसिटी होगी वो 10 हो गई, ठीक। फिर देखो मैंने यहाँ पे 1 तो हम ऐड करा ही चुके थे, अब मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे मैंने इसमें 10 एलिमेंट ऐड करा दिए और एरे रेस की बाई डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक। देखो अब मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट ऐड करा दिए, तो अब भी इसकी जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है वो 10 ही है, क्योंकि भाई वो 10 एलिमेंट स्टोर करके रख सकता था और 10 हमने ऐड करा दिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो 11वां एलिमेंट ऐड किया। अब जैसे ही मैंने 11वां एलिमेंट ऐड किया, एरे लिस्ट ने चेक किया कि क्या उसकी कैपेसिटी है 11th एलिमेंट को ऐड कराने की, तो उसने देखा नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसने आपको अपने आप को रिसाइज कर लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 11th एलिमेंट ऐड किया ना, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 10 से 15 हो गई, ठीक। तो देखो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10 से 15 हो गई, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको ये बोला कि आप एरे लिस्ट में जब भी एलिमेंट ऐड करोगे तो उसकी कैपेसिटी जो होगी वो हमेशा बढ़ती रहेगी, बट अगर आप एरे लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव करते जाओगे तो उसकी कैपेसिटी कभी भी घटेगी नहीं, ठीक है। उसको आपको एक्सप्लिसिटली घटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया ना, मैंने एरे लिस्ट में से मैंने 5 एलिमेंट जो है मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। 5 एलिमेंट रिमूव कर दिए मैंने। तो आइडियली इसकी कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए थी, 10 हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि एरे लिस्ट में आप कितने भी एलिमेंट निकाल लो, उसकी जो कैपेसिटी होगी कभी भी घटती नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे से 15 एलिमेंट थे मेरे टोटल एरे लिस्ट में, मैंने उसमें से 5 निकाल भी दिए ना, तब भी देखो मेरा एरे लिस्ट का साइज जो है वो 15 ही रहा। बेसिकली कैपेसिटी कहना चाहिए, एरे लिस्ट का जो मेरा कैपेसिटी है वो मेरा 15 ही रहा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से लेट सपोज और एलिमेंट अगर निकाल दूंगा ना, तब भी देखो इसकी जो कैपेसिटी है वो मेरी 15 ही रहेगी। ये वो कैपेसिटी कभी भी इसकी रिमूव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, हमने क्या किया, एक एलिमेंट और निकाल दिया, हमने टोटल 6 एलिमेंट रिमूव कर दिए, ठीक जी। अभी भी देखो इसकी कैपेसिटी 15 ही है। तो हमें ये पता लगा यहाँ से कि अगर मैं एरे लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव करता चला जाऊंगा तो उसकी कैपेसिटी कभी भी घटेगी नहीं, उसकी कैपेसिटी हमेशा बढ़ती है जब मैं एलिमेंट ऐड करता जाऊंगा, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब इसकी कैपेसिटी को कैसे घटाएं ताकि हम अपने मेमोरी के जो स्पेस है उसको प्रिजर्व कर सके। तो देखो यहाँ पे ना एक मेथड आता है आपका डॉट टू ट्रिम साइज, ठीक है। ये क्या करेगा ना, ये मेथड बेसिकली जैसे जैसे आप एरे लिस्ट में से अपने एलिमेंट रिमूव करते चले जाओगे, ये जो होगा उसकी इंटरनल कैपेसिटी को घटाता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे इस मेथड को इनेबल कर दिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रिम टू साइज वाला मेथड कॉल करा के मैंने यहाँ पे दोबारा इसकी कैपेसिटी प्रिंट करानी चाहिए, ठीक। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो अब इसकी कैपेसिटी 4 हो गई, क्योंकि मैंने जो है इसके सारे एलिमेंट निकाल दिए। इसके साइज में अगर आपको प्रिंट करा के दिखाऊं कि इसका साइज कितना है, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एरे लिस्ट का साइज जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने इसमें से देखो सारे एलिमेंट निकाल लिए, तो अभी एरे लिस्ट में जो है बस आपके 4 एलिमेंट बचे हैं, तो मैं इसको भी आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो एरे लिस्ट के अंदर ना एक ना डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है, ठीक है जी। वो क्या करेगा, आपके एरे एरे लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बेसिकली आपको है प्रिंट करा के दिखा देगा। तो देखो ये डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है इसके अंदर, ठीक। तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उनको स्ट्रिंग में कास्ट करके आपको प्रिंट करा के दिखा देगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको रन करोगे अभी, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एरे लिस्ट में से मैंने सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिए, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट टू ट्रिम साइज मेथड कॉल किया, तो अब देखो जो इसकी कैपेसिटी है ना वो 4 हो गई, देखो
पहले इसकी कैपेसिटी घट नहीं रही थी, बट अब जैसे मैंने ये मेथड लगाया उसके बाद इसकी कैपेसिटी भी डिक्रीज होने लग गई। तो जैसे जैसे मैं इसमें से एलिमेंट रिमूव करूंगा वैसे वैसे मेरा जो है कैपेसिटी डिक्रीज होता चला जाएगा। और एरे लिस्ट का साइज कितना है मेरा 4, क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर 4 एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका एरे लिस्ट की पूरी इंटरनल वर्किंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे कलेक्शन के साथ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।